प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार चैनल पर भारत के महान संत नामदेव जी महाराज की एक ज्ञानवर्धक साखी आपको सुनाते हैं। वैसे तो राम को भजने वाले साधु संतों की जाति पांति से कोई सरोकार नहीं होता। हरि को भजे सो हरि का होई। आपका जन्म दर्जी परिवार में हुआ। आप अपने भजनों में जनता जनार्दन को समता और परमात्मा की भक्ति का पाठ पढ़ा कर भ्रमण करते हुए गा करके सबको चेताया। एक बार नामदेव जी अपनी कुटिया के बाहर सोए हुए थे। तभी अचानक उनकी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी ने सोचा, आग तो प्रभु जी अग्नि रूप में आए हैं, तो उन्होंने जो भी सामान बाहर रखा हुआ था वो भी आग में डाल दिया। तब लोगों ने देखा और जैसे तैसे आग बुझा दी और चले गए। ठाकुर जी ने सोचा, इसने तो मुझे सब कुछ अर्पण कर दिया है। मालिक ने उनके लिए एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनवा दी। सुबह लोगों ने देखा वहां तो बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई है और रात को वो जब बुझा के गए थे तब वहां सब कुछ राख हो गया था। तो अब रात में इतनी सुंदर कुटिया कैसे बन गई? सभी आश्चर्यचकित थे और पूर्ण ताकत संत नामदेव जी महाराज के पास पहुंचे। और नामदेव जी को पूछा कि रात को तो आपकी कुटिया में आग लग गई थी, फिर से इतनी सुंदर कुटिया कैसे बन गई? हमें भी इसका तरीका बता दीजिए। नामदेव जी ने बहुत ही विनम्र स्वभाव से गरीबी धारण करते हुए दीनता के साथ सबसे पहले तो उन्होंने सबको बताया कि सबसे पहले तो अपनी कुटिया में आग लगाओ, फिर जो भी सामान बचा हो वह भी उसमें डाल दो। लोगों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अजीब पागल है। नामदेव जी ने कहा, वो पागल के ही द्वार पर आकर पागल के ही घर बनाता है। अब ये हमें देखना है
कि हमें अपना कौन सा मकान और सामान जलाना है और किसके प्यार में पागल होता है। तो यहां झोंपड़ी जलाना तो एक सांसारिक समझाइश की बात है, परंतु उस मालिक के नाम पर दीनता धारण करो और अपना यहां दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब उस मालिक का है। उसकी दया मेहर और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, इसलिए उसको सब कुछ कुर्बान कर दो। और जब हम सब कुछ मालिक के नाम से कुर्बान कर देंगे तो मालिक दया मेहर करके हमारी हर चीज, हर वस्तु को सब हमको वापस लौटा देंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो मालिक का ही दिया हुआ है। तो झोंपड़ी भी मालिक ने दी। यहाँ झोंपड़ी से सीधा सीधा संबंध यह शरीर है। इस शरीर में मालिक के नाम की जोत जलाओ, यानी अग्नि लग गई झोंपड़ी में, यानी मालिक के नाम की जोत जलाओ। और उस ज्योति के अंदर जो कुछ हमारे पास है, जो बुराइयां हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तृष्णा, जो भी हीन भावनाएं, जो भी दुष्टता लिए विचार हैं, दुर्भावनाएं जितनी भी हैं, उन सबको उसमें झोंक दो। तब जाके ये शरीर एक अति सुंदर झोंपड़ी के रूप में मालिक प्रकट हो जाएंगे और ये झोंपड़ी इतनी सुंदर बनेगी। तो ऐसा पागल हमको बनना है। वो ऐसे पागल बनने वाले के ही द्वार पे आते हैं और उसकी इस काया रूपी झोंपड़ी को हमेशा हमेशा के लिए सजा के रखते हैं। जो उसके द्वार पर पागल नहीं बन सकता, उसका दीवाना नहीं बन सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका तो सर्वनाश हो सकता है। तो धन्य हो महान संत नामदेव जी को, जो अपने आप को बिल्कुल नादान, गरीब मानकर सब कुछ प्रभु को अर्पण करके परमात्मा को पा लिया। संसार के इस जीवन चक्र से मुक्त होकर अमर हो गए। वह हम सबके प्रेरणा पुंज बन मार्ग दिखा रहे हैं। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।